ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार। लेक्चर 19 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड वी आर डूइंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय IASB। बेटे आज के ये जो दो कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा लेक्चर 19 एंड लेक्चर 20 दे आर नॉट गिवन इन IASB बट अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट आई हैव टू कवर इन चैप्टर नंबर 3। तो मुझे लगा कि मैं इसी चैप्टर में इन दो कंसेप्ट को कंप्लीट करूं। वेरी वेरी प्रीशियस कंसेप्ट्स, आप बिल्कुल ढीले में मत लेना। आज today the concept which I will be going to start with is named as accounting period concept। तो जल्दी से रजिस्टर ओपन करें बेटे। विनिंग और लूजिंग डज नॉट मैटर। आप जीतते हैं या हारते हैं इससे थोड़ी लाइफ बन जाती है बेटा। आपको 100% एफर्ट्स देने, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेक्चर 19 ACCA F3 चैप्टर 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटे। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं कहता हूं इट इज अ बैकबोन ऑफ एनी रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटे बैकबोन होती है ना मेरी स्पाइनल कॉर्ड, जो मैं कहता रहता हूं आप सीधी रखें बैठने के लिए टेबल चेयर में बैठे। दिस इज बैकबोन ऑफ अकाउंट्स। दिस इज नेम्ड एज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड कन्वेंशन, अकाउंटिंग पीरियड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। लिख तो हम लेंगे ही, लिखने में क्या है बेटे। एक बात मुझे छोटी सी बताएं कि अगर आप स्कूल में थे, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो बेटे आप सेकंड क्लास में थे, फिर थर्ड में थे, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवंथ, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th। मैं चाहता हूं आप एक थॉट सोचें, क्योंकि मैं अभी कुछ बोलने वाला हूं तो उसके लिए आपके थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। आपको 12 क्लासेस तक अप टू क्लास 12 तक हम रिपोर्ट कार्ड ही नहीं देते। वी विल नॉट गिव यू एनी रिपोर्ट कार्ड। और 12th के बाद हम रिपोर्ट कार्ड देंगे। सेकंड क्लास से लेकर 12th क्लास तक की अप टू बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या ये प्रोसेस ठीक रहेगा? आपको ये सोचना है, बिकॉज मेरी जो अभी चर्चा है, मेरी जो कहानी है कहीं और जा रही है, पर आपको बीच में बैकग्राउंड में सोचते रहना है कि इस प्रोसेस, इस मेथड के क्या प्लस माइनस है। और जो मेथड एक्चुअली में फॉलो हुआ आपके स्कूल्स में, जब आपको एवरी टर्म के बाद रिपोर्ट कार्ड मिली, पेरेंट्स के सिग्नेचर का कंपल्शन था, उस सिस्टम में और इस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इसको देखना है बेटे। मैं अभी आपको एक बात बताऊं, मैंने एक लेक्चर में एक कंसेप्ट में ये बताया था कि दैट बिजनेस हैज अ गोइंग कंसर्न concept. We have discussed a concept named as going concern। क्या मतलब है बेटा? going concern का जो मैंने आपको मीनिंग बताया था और एक मूवी दिखाई थी वक्त की, मैं ये कहना चाहता हूं कि my business will go on perpetual succession है, infinite पीरियड तक मैं भी रहूंगा, जहां भी रहेगा, और मेरा बिजनेस फूलेगा। इट मीन्स वी ऑलवेज अज्यूम दैट इट विल गो अप टू इनफाइनाइट पीरियड। तो इसका मतलब क्या लगता है, आपको इनफाइनाइट पीरियड तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं चेक करनी चाहिए। मतलब यू हैव टू चेक परफॉर्मेंस आफ्टर दैट इनफाइनाइट पीरियड। मतलब क्योंकि बिजनेस हैज अ लॉन्ग लाइफ, business is a long lasting, business is a perpetual succession, so whether it means that we should not check the performance। बेटे कैसी बातें कर रहे हो यार आप मुझे एक चीज बताइए, बिजनेस की परफॉर्मेंस का बिजनेस की लाइफ से क्या लेना देना है? हमने कहा बिजनेस की लाइफ लॉन्ग है, बट वी हैव टू चेक दैट हाउ दैट बिजनेस इज बीइंग परफॉर्म्ड। उस बिजनेस में एक्टिविटीज कैसी हो रही है, उस बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, वो बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। कई बार आप एग्जाम्स देते हैं, आपने सोचा था ये इतने मार्क्स आएंगे, आए कितने। द पॉइंट इज इट इज नॉट दैट लाइफ इज इनफाइनाइट, सो वी विल नॉट कैलकुलेट द परफॉर्मेंस। वी हैव टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस, एंड व्हेन वी शुड कैलकुलेट द परफॉर्मेंस, आफ्टर विच पीरियड आई शुड कैलकुलेट द परफॉर्मेंस। So I have divided that business life। बेटे उस लाइफ ऑफ बिजनेस जो इनफाइनाइट है, मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, I have divided into small parts। I repeat,
I have divided the life of the business, which is infinite, into small parts. And for that particular part, I will calculate the performance. I will calculate how much expenses that business has incurred during that particular part, or how much is the income for that part, or how much are the assets, liabilities, position. बेटे उसी पार्ट की हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे. आप ऐसा समझ लें, एक स्कूल में एक बच्चे के मिड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, मंथली टर्मिनल्स होते हैं. हर टर्मिनल के बाद हम उसके रिपोर्ट कार्ड कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि उसने पहले वाले टर्मिनल से इस वाले टर्मिनल के एग्जामिनेशन में कितना अच्छा परफॉर्म किया या कितना गंदा परफॉर्म किया, और इन विच सब्जेक्ट्स इट इज नेसेसरी दैट ही शुड डू हार्ड वर्क. सिमिलरली इन बिजनेस ऑल्सो. बेटे हमारी दिशा भी तो गलत हो सकती है, क्या पता हम अलग रास्ते से जा रहे हो, हमारा मिशन कुछ और था, बट वी आर डूइंग समथिंग अदर देन दैट. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ब्रेक दैट बिजनेस लाइफ into small parts, and that period in which we calculate the profit or the losses, or when we conclude those books of accounts, फिर हम उस पुरानी किताबों में एंट्री करना बंद कर देते हैं. उस पीरियड के बाद बेटे उस पीरियड का नाम है अकाउंटिंग पीरियड. It means a period which we have defined that we will prepare accounts from this to this. That is named as accounting period. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं भूपेश आनंद इस समय आपको बता रहा हूं व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. आप ये भी सोचिए कि मैथमेटिक्स थर्ड क्लास में भी था, फोर्थ में भी था, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10th, 11th, 12th. अगर आपको एक मोटी सी बुक दे देते मैथमेटिक्स की, उसमें थर्ड से लेकर 12th तक सारी मैथमेटिक्स होती, तो क्या वो ठीक रहता? नहीं बेटा. आफ्टर एवरी क्लास आपको नई बुक्स मिली, नए रजिस्टर्स मिले, नई कॉपीज मिली, न्यू बैग, न्यू पेन. Similarly in accounts, after every period we will prepare new books, we will prepare new ledgers, we will prepare new journal entries, we will prepare new subsidiary books, we will go for new trial balance, we will go for new financial statements, so that those parts can be distinguished and one part can be compared with another. I can compare the budget with the actual and I can find out that whether I am doing good or bad, whether my actual profits are more than budgeted profits or not. सो बेटे यहां पर एक कंसेप्ट आ गया अकाउंटिंग पीरियड का. अब सवाल आता है कि अकाउंटिंग पीरियड 1 दिन का होना चाहिए, 1 महीने का होना चाहिए, 3 महीने का होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए, 12 महीने का होना चाहिए. बेटे अब ऐसा है, इट इज नॉट गिवन इन एनी लॉ, बट द पॉइंट इज जो हम करते हैं ना एथिकली सोसाइटी में, वो धीरे धीरे प्रिंसिपल्स बन जाते हैं. तो बेटे जनरली सब लोग 12 महीने का एक पीरियड, 12 months फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर वी कंसिडर, अ पीरियड ऑफ 12 months is generally considered as a period for accounts. So we will close my old books of accounts after 12 months. जैसे ही 12 महीने पूरे हो जाएंगे मैं उसमें एंट्री करनी बंद कर दूंगा, नई बुक्स परचेज करूंगा, और जो 12 महीने की मैंने बुक्स बनाई है उसका टोटल एक्सपेंस कितना है, हाउ मच इज द टोटल इनकम, हाउ मच प्रॉफिट आई हैव अर्न्ड, उसकी कैलकुलेशन हम अलग करेंगे. Otherwise, if you do not break this, life of the business in small parts, so I cannot find out where I am standing, तो आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज चाहता हूं कि आप अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को लिख लें, बट इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन एज वेल एज बिल्डिंग योर बेस. इट रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम. इट रेफर्स क्या अकाउंटिंग पीरियड. बेटे मैं आज शाहरुख खान की एक मूवी का एक गाना दिखाने वाला हूं, और उस मूवी के उस गाने में शाहरुख खान कुछ मैसेज दे रहा है आपको. इट रेफर्स टू स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच इट मीन्स इट इज अ स्पैन ऑफ टाइम. इट इज अ स्पैन ऑफ टाइम. इट इज अ स्पैन ऑफ टाइम. 12 महीने का स्पैन है या जो भी पीरियड का स्पैन है, एट द एंड ऑफ विच The financial statements of an entity are prepared. जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये एंड है, इसके एंड में हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे इस पर्टिकुलर पीरियड की. एज पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अकाउंटिंग पीरियड कंसिस्ट ऑफ 12 months. बेटे अब एथिकली हम जनरली क्या करते हैं, मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं. अब उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम क्या करते हैं, लॉ बना देते हैं जनरली, क्योंकि सब 12 महीने के बनाते थे, तो इसलिए हमने क्या किया,
एज पर 12 मंथ्स एक कंसेप्ट रख दिया कि जो हम आपको फॉलो करेंगे बेटे। लेकिन कई जगह आपको 12 महीने से पहले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, बट यू हैव टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट समटाइम्स along with annual you have to prepare accounting statement, financial statement for the less than that accounting period also, but my point is that can be a different exceptional situation। वो मैंने लिखा बेटे, retirement of admission of a partner आपने किया था at the time of partnership in class 12th बेटे, जब रिटायरमेंट होती थी एडमिशन होता था, और लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज की भी कई बार रिक्वायरमेंट्स हैं दैट यू हैव टू प्रिपेयर आफ्टर एवरी 3 मंथ्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा हम वो देखेंगे। मैंने इसी चीज को हिंदी में आपको बताने की कोशिश की बिकॉज आई एम गेटिंग सो मेनी कमेंट्स दैट सर प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो। तो आई हैव रिटन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट टेल्स मी दैट वेदर, ये बताता है मुझको कि अनइनफाइनाइट लाइफ होगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इनफाइनाइट पीरियड तक उसकी परफॉर्मेंस चेक नहीं करेंगे? नहीं नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। यही बात लिखी है मैंने। क्या इसका मतलब यह है कि बिजनेस की प्रोग्रेस को इनफाइनाइट पीरियड तक चेक नहीं करेंगे? नो, इट इज नॉट द केस। इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक एट एवरी पीरियड, you know, because then only I can find out how much profit actually I have supposed to and actually how much I am earning. There's a difference between supposed to and earning. Okay? तो आइए, मैं which business life is so because of that the life of the business is divided into छोटे छोटे parts just like school going student, you know, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 1 ईयर हो गया, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। तो मैं इस पार्ट को अलग से इसकी बुक्स बनाऊंगा, इस पार्ट की अलग से बनाऊंगा, इस पार्ट की अलग से बनाऊंगा, इस पार्ट की अलग से बनाऊंगा। इट मींस आई विल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर एवरी अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच आई हैव ब्रोकन दैट। ठीक है जी, आगे आ जाइए। मैंने कहा 2020 की अलग बनेगी, 21 की अलग, 22 की अलग। इसका मतलब 2020 की कैश बुक, 2020 का जनरल, 2020 का ट्रायल एंट्री, 2020 का ट्रायल बैलेंस, 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ अलग होगा मेरे दोस्त। ठीक है जी, ये बात मैंने सब बता दी है। Now what is the benefit, you know, why we are dividing into a period? Because when I divide into a period, you know, then I can find out the expenses, I can find out the losses, I can find out the profits, and then accordingly I can do the correction work. जब आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ stand कर रहे हो, तो आप correction work, सुधार, you know, you can do some improvement in that for the next year. Again, for next year you can prepare a target for that. ठीक है जी, तो वही बात मैंने लिखी है, बजट वर्सेस एक्चुअल, देन वी कैन टेक सम करेक्टिव स्टेप्स। बुक की बात बताई मैंने। अकाउंटिंग पीरियड मींस आफ्टर हाउ मेनी डेज यू विल चेंज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आई थिंक आपको समझ आ गया, मैंने बड़े प्यार से अलग अलग तरीकों से बताने की कोशिश की है। एक बार आइए विकिपीडिया से देखते हैं क्या कह रहा है विकिपीडिया। इन्वेस्टोपीडिया, एन अकाउंटिंग पीरियड इज अ एस्टैब्लिश्ड रेंज ऑफ टाइम. It is an established range of time during which accounting functions are performed, aggregated, analyzed, including a calendar year or a fiscal year. Calendar year अमेरिका में होता है January to December and in India fiscal year April to March. The accounting period is useful in investing because potential shareholders analyze a company's performance through its financial statements that are based on a fixed accounting period. Hope आपको बात समझ आ गई है। आइए हम जल्दी से शाहरुख खान की बात सुने कि शाहरुख खान क्या कहना चाहता है। बेटा मैं 1 मिनट के लिए दिखाऊंगा, सुननी है बड़े ध्यान से। एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की। शाहरुख खान कह रहा है कुछ भी आप चाहो, अगर शिद्दत से पूरी मेहनत करो तो पूरी कायनात उसको आपको देने में हेल्प करती है। तो बेटा मैं यही कह रहा हूं, 100% एफर्ट्स लगाइए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाइए और जल्दी से स्किल लेवल में आ जाइए। बिकॉज मैंने स्किल लेवल के भी बड़े सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।